मरकुस उसका 12 अध्याय उसका 41 से 44 वचन तक पढ़ेंगे। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर में के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हाँ, 41 वचन में हम देखते हैं यहाँ कंगाल विधवा का दान। जो जीसस फिल्म में हम देखते हैं ना, एक बूढ़ी सी आई कुबड़ी सी, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिल्म में क्या किया जाता है, हर चीज को एक्सट्रीम करके दिया जाता है। यहाँ बूढ़ा जवान बताया ही नहीं गया है। कंगाल क्या है, एक विधवा है। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली। यहां मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको हेरोदेस के मंदिर के बारे में बताया जो यीशु मसीह के समय में था। ये मंदिर का मैंने आपको बताया था। ये मंदिर में महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, आंगन, उसके बाद इजरायली पुरुषों का, फिर इजरायली स्त्रियों का, फिर एक पवित्र घेरा है, उसके बाद अन्य जातियों का आंगन है। अन्य जातियों के आंगन के बाद फिर ओसारे बने हुए हैं, जहां लोग पर्वों पे, त्योहारों पर आकर समय क्या करते हैं, बिताते हैं। क्योंकि आश्रय तो चाहिए ना, तो मंदिर में बहुत सारे ओसारे, मतलब जैसे कोठरियां टाइप में बने होते हैं। यहां पर यीशु मसीह ये अन्य जातियों का जो आंगन है, यहां पर प्रचार करते हैं, अक्सर यहीं पर प्रचार करते हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, यीशु मसीह यहां से चलकर स्त्रियों का, जो इजरायली स्त्रियों का जो आंगन है, उस आंगन की तरफ गए हैं। वहां दीवार के पास 13 तुरहियों के आकार के, तुरही नुमा दान पात्र रखे हैं। 13 दान पात्र हैं दीवार के साथ। और यीशु मसीह एक ऐसी जगह पर के उसको दिखाई दे कि लोग कैसे दान डाल रहे हैं, यीशु मसीह देखने लगा। अब ये यीशु को क्या हुआ है? यीशु क्या देख रहा है? जो कहता है कि मेरा भोजन यह नहीं है, वरन परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है, जो खाना खाने से भी क्या करता है, मना कर देता है ना। लेकिन वो क्या करता है, वो जाकर देखता है कि कौन कैसे दान डालता है। 41 का लास्ट, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। ये दशवांश नहीं है असलियत में, ये फसह के पर्व के समय में इकट्ठी होने वाली भीड़ है। फसह का पर्व 1-2 दिन में निकट है। तो अब मंदिर के जो कमेटी है, उसने कैसे व्यवस्था की है, क्योंकि फसह के पर्व के जो बलिदान है एकदम पूरा देश आ जाएगा तो कैसे कवर करेंगे। तो पहले से लोग आकर क्या कर रहे हैं, जा रहे। एक तरह से मंदिर का एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना, कि कौन से लोग किस एरिया के लोग कब आएंगे, एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, या ऐसा होगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो लोग आ रहे हैं परमेश्वर को दंडवत करने, अपनी जो भी भेंट होती है उसको लेकर आ रहे हैं। और यहाँ दशवांश नहीं है, यहाँ स्वेच्छा भेंट है। स्वेच्छा भेंट लोग दान पात्रों में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और यीशु देख रहा है कि लोग कैसे क्या करते हैं, दान डालते हैं। परमेश्वर इस बात को अच्छी तरह देखता है कि हम दान पात्र में, सेवा में क्या डालते हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझने के लिए पढ़ेंगे 10 का 2 पढ़ें जरा। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर क्या करता था, प्रार्थना करता था। इजरायली नहीं है। 3 पढ़े। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस।
उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के तेरी लिए। प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए, मतलब परमेश्वर एक व्यक्ति ने जो दिया है, यहां मंदिर में बैठकर देख रहा है, प्रचार छोड़कर आया है और बैठकर यीशु मसीह क्या कर रहा है, देख रहा है कि मंदिर में जो दान दे रहे हैं ये दान यीशु मसीह के खाते में नहीं जाना है। आप अपने दुकान के गल्ले पर बैठते हो राजीव, क्योंकि वो पैसा किसके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, लेकिन दूसरे के गल्ले पे जाके बैठते हो आप। अरे भाई ये मंदिर उसी का तो है, अच्छा उसको देखने की जरूरत है? बोलिए। वो जानता है कि मछली के मुंह में सिक्का है और आएगी भी वही जिसमें वो जहां कुंडी लगेगी। लेकिन ये सब सांकेतिक भाषा है। यहां मैंने कुरनेलियस का भी आपको बता दिया है। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने क्या किए गए हैं, स्मरण किए गए हैं, और उस अन्य जाति व्यक्ति के जीवन में उद्धार को, उस काम को, क्यों, ये किस बात को दिखाता है? दान, दान एक व्यक्ति के मन की तैयारी को दिखाता है। पढ़ लें जरा, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 19 वचन। और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हाँ जी, एक व्यक्ति क्या देता है, उससे उसके मन की तैयारी क्या हो जाती है, पता चल जाती है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 2 वचन पढ़े। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर तुम्हें। हाँ ठीक है जी, हर एक व्यक्ति, देखिए वो गरीब विधवा ने कोई ज्यादा धन नहीं दिया है जिसकी तारीफ में यीशु बोला है, लेकिन उसके पास था ही वही, उसके मन को दिखाता है। परमेश्वर क्या सोने और चांदी को बनाने वाला और मिट्टी में मिलाने वाला नहीं है? क्या परमेश्वर हमसे सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं मांगता है? क्या वो हम पर आश्रित है, या उसने हमें दिया है? हाँ जी, उसने हमें दिया है या हम उसको कुछ दे सकते हैं? उसी ने हमें दिया है, तो फिर वो क्यों दान पर ध्यान कर रहा है? मंदिर में बैठा कुरनेलियस को उसके दानों को स्मरण करके परमेश्वर अपने दूत को उसके पास भेजता है। दान से मन की तैयारी दिखती है। आय के अनुपात में हर व्यक्ति का दान होना चाहिए। अमीरों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उनकी अनुपात के अनुसार उन्होंने कुछ नहीं दिया है। ये दशवांश नहीं है, स्वेच्छा भेंट है। दशवांश अलग होता है, स्वेच्छा भेंट अलग होती है, दोनों होते हैं। मरकुस उसका 12 अध्याय 41 का लास्ट से पढ़े। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, मतलब बहुत से धनवानों ने, इसका मतलब यीशु मसीह ने काफी देर बैठकर क्या किया है, काफी लोग देते रहे, ऐसे नहीं कि एक नजर देखा है, काफी देर तक देखता रहा है। बहुत से धनवानों ने दिया है, उनके विषय में यीशु ने कोई तारीफ नहीं करी है। एक कंगाल विधवा आई है, में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं, एक दिनार का, एक रोमी दिनार का 64वां हिस्सा है 2 दमड़ियां, बहुत थोड़ा है। ये कंगाल विधवा है। कंगाल बोलने से क्या होता है, गरीब वो होता है जिसके पास जीवन यापन के लिए संसाधन बहुत कम होते हैं। कंगाल वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, और जब खाना खाए तो अगले टाइम का पता नहीं होता उसको, वो होता है कंगाल। आपने देखा होगा, एक सामाजिक सोच होती है ये। किसी गरीब के यहां आप जाइए, जो कुछ उसके पास है वो सब क्या कर देगा, उंडेल देगा। गरीब को परमेश्वर उतना मन देता है। जिसके पास संसाधन कम होते हैं उसका मन उतना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन जिसके पास संसाधन अच्छे होते हैं फिर वो औकात तय करता है। उसके घर में कौन आया है, चाय के लायक है, पानी के लायक है, खाने के लायक है। मेरा कहने का मतलब मन की तैयारी। लेकिन कई बार, अक्सर हमारे पास संसाधन है, लेकिन संसाधन सिर्फ हमारे लिए ही है, तो फिर उसका अर्थ भी निकलता है, हरकतों से भी तो पता चलता है।
जिसके पास हरकत करने के लिए कुछ नहीं, उसके पास तो मन ही है। सीधा समझ लो चाहे उल्टा समझ लो। वहां लिखा है कि मन की तैयारी क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। 16 का 2 है ना। हर एक व्यक्ति अपनी आमदनी के अनुसार क्या करे, दान दे, जमा करे अपने पास, रोज जो उसके पास होता है। परंतु हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हाँ, तो प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह बैठा है, कहां पर बैठा है जी, एक बिल्कुल सही लोकेशन में बैठा है कि दिख रहा है कौन क्या करता है। धनवानों की तारीफ नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी आय के अनुसार धन तो बहुत है लेकिन अनुपात कम है। लेकिन एक कंगाल विधवा की तारीफ कर रहा है, क्यों, उसके पास जो था वही दे दिया। वो उसके किसको दिखाता है, अब वो किसके सहारे, कंगाल है, वो 2 दमड़ी से 2 रोटी ले भी सकती थी, ठीक है ना। विधवा है, कोई सहारा भी नहीं, कोई कमाने वाला भी नहीं है। चाहे तो 1 दमड़ी रख देती, 1 बचा लेती, वो भी नहीं किया। उसने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर पर आश्रित कर दिया। इस बात को प्रभु ने देखा, इस बात का प्रभु ने प्रचार किया और अपने चेलों को क्या किया, सिखाया। 43 पढ़े, 12 का 43, 43। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे बढ़कर डाला है। चेलों को पास बुला के सिखा रहा है, इधर आओ। देखिए एक कितना बड़ा विषय, एक उस बात को प्रभु ने बनाया है। चेलों को सबको पास बुलाया है। खास मौकों पर चेलों को अपने पास बुलाकर अलग से यीशु मसीह क्या करता था, सिखाता था। उस विधवा को दिखाकर, अपने पास बुलाकर यीशु चेलों को सिखा रहा है। क्या सिखाया, दोबारा पढ़ दे। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हाँ, अपनी सारी जीविका डाल दी। देखो जरा, चेले पाने के लिए घूम रहे हैं, देख लो, एक देने वाले को भी देख लो। जो यीशु के पीछे चेले हैं, ये पद के चक्कर में ना है, लेकिन यीशु क्या दिखा रहा है, देखो। तुम जो पीछे चलते हुए बोलते हो तेरे पीछे सब कुछ छोड़ के आगे बता क्या मिलेगा, ये देखो। 44। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। अर्थात अपनी सारी जीविका को क्या कर दिया है, डाल दिया है। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 7 वचन। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे सीखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हाँ जी, इसलिए दोबारा पढ़ दे मुकेश जी। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। कलीसिया में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। सेवक के घर में अनुशासन हो, जीवन में अनुशासन हो, परिवार में अनुशासन हो, फिर कलीसिया में अनुशासन वो बना सकता है, और तभी वो हकदार भी है बनाने का। नहीं अगर पता चले तो घर में तो कोई सुनने वाला नहीं है, घर में तो एक व्यक्ति के डिसिप्लिन नहीं है और वो विश्वासियों के ऊपर डंडा लेके खड़ा है, तो विश्वासी अधीन तो हो जाएंगे क्योंकि वो प्रभु को भय मानते हैं, वो सुन लेंगे बात को, लेकिन अधूरे मन से सुनेंगे। उनके मन के अंदर दुख रहेगा कि हमारे साथ क्या है, गलत हो रहा है। और कोई भी चीज बहुत ज्यादा लंबे समय तक फिर हम खींच के ले जा नहीं सकते, इसलिए हर चीज को एक प्रॉपर तरीके से पहले से करना होता है। तो कोई चीज हो, लेकिन मैंने देखा है दान के विषय में भी सेवक कलीसियाओं पर बोझ डालते हैं और कलीसियाएं उठाती हैं। आपको पता है चीजें, आपको शायद नहीं पता, मुझे पता है, लेकिन वचन क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ। और 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 7 वचन पढ़े। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हाँ, ना कुड़ कर और ना दबाव से। दबाव से ले लिया, उसका कोई फायदा हुआ? उसका कोई फायदा नहीं है। दबाव डालना सही नहीं है, बल्कि मन की तैयारी से
दिल की खुशी से, और प्रभु चाहता है इसमें हर व्यक्ति बढ़ता जाए। देखिए एक और आयत है, उदारता से दान देना, है ना, पढ़ें जरा, रोमियो है 12:8 पढ़ दे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, हाँ दान देने वाला उदारता से दे, हाँ और अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हाँ। हर्ष से करे। दान देने वाला उदारता से दे। मैं आपको पहले बता चुका, देखिए स्वेच्छा भेंट एक है, ये अलग है, और दशवांश अलग है। दशवांश का मैंने पिछले बार आपको बताया, ये मन की तैयारी अगर दबाव से की जाए तो नहीं हो पाएगा, ये वचन के अनुसार नहीं है। उदारता से देने वाला वो दशवांश वाला नहीं है, उदारता से देने वाला वो 50% वाला है, वो 60% वाला है, 30% वाला है। बात समझ आ रही है आपको? हम जो कुछ देते हैं वो उदारता नहीं है, वो उदारता के दायरे में नहीं आता है। उदारता का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ दे दिया, वो उदारता नहीं है। उदारता का मतलब क्या है, हम सामान्य से जो बनता है उससे ज्यादा क्या करते हैं, देते हैं, उसको उदारता में लाते हैं कि एक व्यक्ति उदार है। और उसके लिए एक आयत भी मैंने लिखी थी, उसको मैं पढ़ा देता हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, वापिस आए, बस ये बता के मैं बंद करता हूं, ज्यादा नहीं, बोर हो जाएंगे, बोरिंग विषय है। 2 कुरिन्थियों 9:6। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो क्या करेगा जी? आपने एक खेत बोया भाई, एक ही खेत से निकलेगा, 4 से थोड़ी काट लाओगे फिर। लेकिन यहाँ बात ये नहीं है कि आप 1 रुपया दोगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, सट्टा नहीं खेल रहे यहाँ। वो क्या काटेगा एक व्यक्ति? आत्मिक आशीषों की खटनी काटेगा। अब उसके जीवन में परमेश्वर किस चीज को लाता है? तो हर एक व्यक्ति के पास जो भी कुछ है, वचन तो कहता है फसल पकने से पहले जब बालें दूध वाली होती हैं, उसको काट कर किधर लेकर आ? मंदिर में उनको भून कर क्या कर, वेदी पर चढ़ा। फिर जब घर में पहली फसल आता है उसमें से मंदिर में अन्न बलि लेकर जा। फिर जब तू पहला आटा गूंदता है उसमें से, उसको भी किधर लेकर जा? मंदिर में लेके जा। मतलब हमारे जीवन में हमारे जो कुछ परमेश्वर में देता है उसमें पहला नंबर किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। लेकिन अगर हम बातें करते हैं तो वो हमारे दिखा देता है कि मन की तैयारी। देखिए मैं फिर बोलता हूं, आपके जीवन में हम कमाते किसके लिए हैं? किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए कमाते हैं, अपने अच्छे पहनने के लिए, अच्छे ओढ़ने के लिए, अच्छे खाने के लिए, ठीक है ना? अपने लिए ना हम कमाते हैं, पड़ोसी के लिए थोड़ी कमाते हैं। इससे हम पता चलता था हम अपने पर कितना खर्च करते हैं और हम प्रभु की सेवा में कितना खर्च करते हैं। तो वो जो लिखा है ना वचन में, ठनठनाती पीतल और झनझनाता हुआ झांझ, वो यहीं से पता चलता है। सो इसलिए मेरे प्रियो, जो बहुत बोता है वो बहुत, हाँ जी, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है, ठीक है? तो हर व्यक्ति के अपने मन के ऊपर है वो क्या करता है। नीति वचन 11:24। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, प्रभु के लिए उनका मन खुला है, तो क्या परमेश्वर उनको घटी होने देगा? ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, क्योंकि प्रभु उनको क्या देता है? आशीष देता है। आगे, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। ऐसे भी हैं जिनको बनता ज्यादा है, देते थोड़ा है। आगे, और इससे उनकी घटती ही होती है। बढ़ती नहीं होती है। कितना सोच सोच के दे लो, बस इतना दे लेंगे ना, ठीक है, इतना बहुत है, तो उनकी क्या रहेगी जी? घटी ही रहेगी। पैसा खर्च भी लेंगे, तृप्ति नहीं मिलेगी। सोचते तो बहुत कुछ है, हो नहीं पाता। फिर क्यों सोचते हैं? हर व्यक्ति सोचता है लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसमें वो आशीष नहीं है। फिर से पढ़ दें। हाँ जी। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। हाँ। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। हाँ, बढ़ती नहीं होती। तो जैसा लिखा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये 100%, 101% बिल्कुल सत्य वचन है। जैसे तुम नापते हो वैसे तुम्हारे लिए प्रभु ने नाप के रखा है।
अब तुम तय कर लो कि तुमने किस नाप से नापना है, उसी से तुम्हारे लिए नाप के रखा हुआ है। अगर इस वर्तमान हालत से संतुष्ट हो तो बड़े अच्छे तरीके से इसमें बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बैठकर देख रहा है। धनवानों के धन पर मन नहीं उसने लगाया, क्योंकि उनके आय के अनुपात में वो धन कम था, लेकिन एक निर्धन के 2 दमड़ी पर उसने क्या लगाया? मन लगाया। चेलों को बुलाकर सिखाया, देखो इसने अपना सब कुछ दे दिया, इससे बड़ा दानी कोई नहीं है। जो बहुत बिथराता है उसकी कुछ घटी नहीं होती है। इसलिए अगर सोच सोच के देना है, रुक रुक के देना है, ना भी देना हो कोई बात नहीं, लेकिन इससे पता क्या चल जाता है? आपके मन की तैयारी। बातें तो आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी कर लो, मन की तैयारी पता चलती है। इसलिए मेरे प्रियो, हम इन चीजों पर ध्यान दें। हमें जो प्रभु के लिए देना है, इसलिए मैंने आपको पिछले दिनों में दान का विषय वहां नहीं लिया था। वचन कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो किसको दो? परमेश्वर को दो। यीशु ध्यान रखता है, परमेश्वर देखता है कि कौन क्या देता है। आइए प्रार्थना करें।